बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ सितंबर 2025 का बैच। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सर आपके बेस्ट लेक्चर कौन से बैच के हैं वो भी अपलोड करवा दें पोर्टल पे। हाँ, सब करवा दूँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लो। चलो अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। छोटा सा मेरा तारुफ़, मेरा नाम मोहम्मद वसी है और जानते तो आप लोग वैसे ही हैं। कंपनी लॉ का मेरा इंशाल्लाह 3rd बैच है और बिज़नेस लॉ का 2nd बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। आर्टिकल्स मेरी KPMG से हैं और ARDT में मैं कैफ 7, कैफ 4 एंड PRC 4 पढ़ा रहा हूँ। 1.5 साल ARDT में पढ़ाते हो गए और इससे पहले भी कई जगह पढ़ाते रहे डिफरेंट लेवल्स पे। बहरहाल कैफ 7 कंपनी लॉ के कोर्स के बारे में कुछ जलीली बातें कर लेते हैं कि कैफ 7 कंपनी लॉ का कोर्स है क्या। कैफ लेवल पे लॉ का दूसरा कोर्स है ये। पहला कोर्स बिज़नेस लॉ पास हो गया, पास कर लिया, आपका भी पास हो गया, अभी दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिज़नेस लॉ दिया होगा और कंपनी लॉ में बैठ गए होंगे, बहुत सारे लोगों का पास होगा। तो बिज़नेस लॉ वाली बातें यहाँ नहीं करनी पड़ेंगी क्या कि ड्राफ्टिंग का पेपर है, लिखना पड़ता है, 100 नंबर का पेपर आता है, ये सब आप लोग फेमिलियर हो इससे। कंपनी लॉ से, बिज़नेस लॉ से फेमिलियर हो तो डेफिनेटली कंपनी लॉ से भी फेमिलियर होगे कि डेफिनेटली थ्योरेटिकल पेपर है। कोई ऐसा बच्चा मैं नहीं समझता हूँ कि जो बिज़नेस लॉ पढ़े बगैर कंपनी लॉ में आ गया होगा या बिज़नेस लॉ अटेम्प्ट किए बगैर कंपनी लॉ में आया होगा। तो कंपनी लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर कोर्स आउटलाइन के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस लॉ में 18 चैप्टर देख कर आ रहे हो, यहाँ पे 18 चैप्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मासूम से 12 चैप्टर हैं। उसमें से भी कुछ बहुत छोटे चैप्टर हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ तवील चैप्टर्स हैं। पास्ट रिजल्ट क्या रहे हैं इसके बारे में बात कर लेंगे कि रिजल्ट क्या बहुत अच्छे रहे, एवरेज रहे या बहुत बुरे रिजल्ट रहे, और अदर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे कोर्स के। आगाज़ करते हैं फॉर्मली, पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं। 100 नंबर का एग्ज़ाम है। 100 नंबर के एग्ज़ाम में 15 नंबर के MCQs आते हैं। 15%, 15 MCQs की बात नहीं कर रहा, 15% MCQs की बात कर रहा हूँ। कोई होता है 10, होता है 8, 7, हो सकता है 12, हो सकता है 14 MCQs आ जाएँ, लेकिन 15 नंबर के MCQs होंगे। 40% थ्योरी है और 45% केस स्टडीज़ है। ये मैंने रिसेंट ट्रेंड के मुताबिक लिखा है, यानी कि एनालिसिस करके इसको मैंने अपडेट किया है कि 40% ऐसा है जो सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल आता है, सीधा सीधा। जैसे कि अगर बिजनेस लॉ की मिसाल दूँ तो व्हाट इज़ एन ऑफर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर, ये क्या है, रट्टे वाला सवाल। लेकिन अगर मैं इसी को सिनेरियो में कन्वर्ट कर दूँ कि अहमद ने अली को माल बेचा, ये पेमेंट टर्म्स थी, ये सब कुछ था, और थोड़ा सा नेगोशिएबल का भी तड़का लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 45% आ रहा है। और अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ तो लास्ट के 2 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देखो ना, तो कंपनी लॉ की हिस्ट्री के ख़तरनाक तरीन पेपर हैं बच्चों के एतबार से। यानी कि स्टूडेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कंपनी लॉ का पेपर इतना ऐसा शिफ्ट मारेगा कि इतने सिनेरियोज आ जाएंगे और इस तरह से वो चीज़ें टेस्ट करेगा जैसे उसने आज तक कभी नहीं करी। सितंबर 24 50% रिजल्ट, मार्च 25 अब रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इन 2 एग्ज़ाम्स मैंने देखा कि उसने अपनी टेस्टिंग का स्टाइल, टेस्टिंग का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया। अब वो रिवायती पैटर्न है ही नहीं कि आप चैप्टर याद कर लो और जाके आप रट्टा जो है ना वो आपने रिप्रोड्यूस कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर बहुत कुछ बच्चों से सुना है कि पेपर बहुत मुश्किल आता है। अक्सर पेपर मुश्किल नहीं आता, पेपर आता है नॉर्मल, ईजी टू हैंडल होता है। मतलब मेरे हिसाब से वो मॉडरेट पेपर होता है, लेकिन मॉडरेट उसके लिए जिसने 100% लेक्चर्स लिए हैं, जिसने सिलेक्टिव स्टडी नहीं की हुई, जिसने 100% लेक्चर्स की कवरेज की है, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस की है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लिख के दिखाए हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल मेरे बनाए हुए क्विज़ और मॉक्स अटैम्प्ट किए हैं, वो बच्चा फेल नहीं होगा कैप में। मैं ये लिख के देता हूँ गारंटी से इंशाल्लाह कि जिसने मेरे साथ कंपनी लॉ पढ़ने के बाद 12 के 12 टेस्ट दे दिए, एक मिड टर्म एक फाइनल टर्म दे दिया, और जो प्रैक्टिस सेशन में मैं इस बार प्रैक्टिस सेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इंशाल्लाह, उसमें जो मैं मिक्स चैप्टर्स के सवाल करवाऊँगा वो किसी ने कर लिए और सही से कर लिए, वो फेल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आई कैप जा ही इस तरफ रहा है, बहुत बारीकी पे जा रहा है, बहुत बारीकी पे जा रहा है। तो उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है। कोर्स आउटलाइन देख लेना जल्दी से। अच्छा, कोर्स आउटलाइन देखने से पहले एक और बात बता दूं कि जैसे आप लोग FR1 पढ़ के आते हो, कॉस्टिंग पढ़ के आते हो, कितने घंटे लग जाते हैं? 120 घंटे, 30 घंटे, 140 घंटे मेरे ख्याल से ऐसे लगता है। लास्ट बैच में मैंने कंपनी लॉ कंक्लूड किया 100%। फर्स्ट बैच में शेयरिंग पे था ना अस्टन के साथ, सेकंड बैच मेरा था 100% बैच मैंने खुद पढ़ाया, बिजनेस लॉ का भी कंपनी लॉ का भी। जब मेरा बैच एंड हुआ ना, मैंने 100% एफर्ट्स डाली, 100% पास पेपर्स कराए, ड्राफ्टिंग कराई और सुकून से पढ़ाया। जब मैंने इनमें आर्ट्स काउंट किए ना अपने कंपनी लॉ के, तकरीबन 67 थे। मैं खुद परेशान, मैंने कहा सिर्फ 50 लेक्चर 67 आवर्स में कोर्स हो गया और बाकी हो चुका था। इसमें हमने कोई भगाया नहीं, कोई फुड़काया नहीं, 100% पढ़े। जो बच्चे लास्ट बैच में मुझसे कंपनी लॉ पढ़ के गए उनसे फीडबैक ले लो, खुश थे, बहुत खुश थे। कोर्स तकरीबन 1.25 महीने पहले कंप्लीट हो चुका था और तकरीबन 67 आवर्स में हो चुका था। 67 आवर्स का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, 70 घंटे कुछ भी नहीं होते। समझो FR1 को आधा कर दो, उसके आधे टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स हो चुका था।
यानी कि कंपनी लॉ का कोर्स ऐसा है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा दिन में पढ़ें और पंक्चुअलिटी से हफ्ते में 3 से 4 क्लास ले लें या 5 क्लास ले लें और तुम लोग साथ साथ क्विज अटैम्प्ट करते रहो, मॉक अटैम्प्ट करते रहो और ड्राफ्टिंग करके उन्हें दिखाते रहो, कोर्स डूएबल हो जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि कोई शॉर्टकट कोर्स है, शॉर्टकट कोर्स नहीं है। हमारा फुल लेंथ कोर्स ही उतना होगा, तकरीबन हमारी 50 मुलाकातें होंगी। प्रैक्टिस सेशन इस बार कराऊंगा 55 हो जाएंगी, चलो 60 क्लासेस हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है 60 लेक्चर्स, 90-100 लेक्चर्स तो बहुत बेहतर है। तो हो जाएगा बहुत ईजी, इंशाल्लाह मिल बांट के कर लेंगे। कोर्स की बात करते हैं। सर आपके पुराने लेक्चर आउटडेटेड हो गए हैं क्या, या फिर मार्च 25 वाले लेक्चर अच्छे रहेंगे फॉर न्यू पैटर्न ऑफ टेस्टिंग ऑफ ICAP? देखो, मार्च 25 वाले लेक्चर इक्वली रेलेवेंट रहेंगे, वो मैं डलवा दूंगा, बिल्कुल डलवा दूंगा, मसला नहीं है। 7 लेक्चर 7 आवर्स पर वीक, 7 आवर्स भी लेंगे, कम ही लेंगे, होता है 5-5.25 घंटे लग जाएंगे पर वीक। तो मार्च 25 के लेक्चर्स मैं बिल्कुल डलवा दूंगा, लेकिन हो सकता है कि पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो जाए, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए, तो प्रैक्टिस इस बार इस वक्त इंशाल्लाह एडिशनल ऐड करेंगे इसमें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि रादर देन स्टडिंग फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लास में आओ, फिजिकल आके बैठो। फिजिकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन हो तो लाइव आओ, लाइव आओगे तो ज़्यादा तुम्हें फायदा होगा। हाँ, प्रैक्टिस सेशन अलग से ले लो, लेकिन लाइव आओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, मैं ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और जो लेक्चर रिकॉर्ड लेने होंगे वो तो मैं खुद रिकॉर्ड प्रोवाइड करूँगा, टेंशन नहीं लो उसकी। ओके, ग्रेड नंबर है इशुएंस एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ शेयर्स, इनकॉर्पोरेशन एंड इशुएंस ऑफ शेयर्स, 15 से 20 मार्क की ग्रेड है। इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है? इसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, और ये हैं आपके एक्सपेक्टेड लेक्चर्स। चैप्टर नंबर 8 किताब के तवील तरीन चैप्टर्स में से है, तवील तरीन, तकरीबन इस पर 8 लेक्चर्स 9 लेक्चर्स लगेंगे और 10 घंटे लग जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 ICAP में टेस्ट नहीं होता इतना, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, 2 मार्क 3 मार्क्स 4 मार्क का टेस्ट हो गया, तो भाई 10 घंटे क्यों लगा रहे हो, 8 लेक्चर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ोगे तो बुनियाद नहीं डलेगी कंपनी लॉ की। जब बेसिक्स नहीं बनेंगी तो फिर आगे के चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते। इसी में हम सीखेंगे मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, कंपनी कैसे बनती है, लायबिलिटी क्या होती है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, ये बुनियाद बनाने में रेजोल्यूशन कितनी तरह की होती है, मीटिंग क्या होती है, ये सारी बातें करते 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 हमें 10 घंटे लग जाएंगे, बेयर मिनिमम 10 घंटे लगेंगे। चैप्टर नंबर 2 में आएंगे तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है शेयर कैपिटल, कि कंपनी के अंदर जो होता है शेयर, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल कितनी तरह के होते हैं, शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर कैपिटल चेंज कैसे होता है, ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे होंगे। सर आपकी क्लासेस क्या ग्रुप बी की क्लास तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ग्रुप बी की क्लास जब होगी तो मेरी कोई क्लास उस वक्त कंपनी लॉ की क्लास नहीं करेगी, एटलीस्ट बिजनेस लॉ की कर सकती है। ग्रेड नंबर बी 20 से 25 मार्क्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें मेरे पास आते हैं चैप्टर नंबर 6, 7 और 10। चैप्टर नंबर 6 है प्रॉस्पेक्टस एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाती है उससे पहले एक प्रॉस्पेक्टस देती है। तुमने देखा होगा जैसे मस्जिद के बाहर पम्फलेट वगैरह होते हैं, फला प्रोजेक्ट बन रहा है फलकनाज वालों का, इसमें आइए इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास कुछ दिनों पहले कॉल आई, हमारा कहीं हाईवे की तरफ प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ हमने शॉप निकाली है, तो वहाँ आके आप इन्वेस्ट करें। तो जो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आवाम को घेरती है कि आओ हमारे कारोबार में इन्वेस्ट करो, तो वो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसके बारे में सारी बातें। चैप्टर नंबर 7 कंपनी लोन लेने जाती है, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, मॉर्गेज एंड चार्जेस के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, अब कंपनी इसको कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, दूसरी कंपनीज में कर रही है, किसी शेयर्स में कर रही है, डिबेंचर्स में कर रही है, तो कंपनी को डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा कि हमने कंपनी का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा कहाँ लगाया हुआ है। उसकी तमाम बातें चैप्टर नंबर 10 में आ जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 मासूमाना सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 4 घंटे का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 दरमियाना चैप्टर है, 4 से 5 लेक्चर। चैप्टर नंबर 10 दरमियाना है, 5 से 6 घंटे में हो जाएगा। सर सी लॉ इज ईजीएस्ट ऑफ इंटायर कैफ? नो, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। व्हाट प्री कमेंसमेंट भाई? सर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगा अफान, मैं ये स्लाइड जो है वो ड्राइव लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, तो ड्राइव लिंक में आपके पास आ जाएगी। सर एनोटेशन बंद कर दें यार, ये तो बच्चे हैं ना जिनके अम्मी अब्बू ने इनको क्रेयॉन कलर्स नहीं दिलाए हुए, तो यहाँ की जो है ना ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो ज़रा इंसान के बच्चे बन जाओ, ठीक है, थोड़ा सा ज़रा ख्याल कर लो, वरना अगला जो है ना वो रास्ता होगा क्लास से बाहर, ठीक है। खैर बहरहाल, चैप्टर नंबर 10 इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट ग्रेड आ रही है मेरी ग्रेड नंबर सी, 20 से 30 मार्क्स की, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेड, और ये है भी एक बड़ी ग्रेड। चैप्टर नंबर 3 डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कंपनी को चलाने वाले लोग। ये सिर्फ सरसरी ओवरव्यू है चैप्टर्स का, पढ़ेंगे जब कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, चैप्टर्स का ओवरव्यू चल रहा है। कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं कौन? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के बारे में तमाम बातें, डायरेक्टर कौन होते हैं, किस तरह के होते हैं, कहाँ से आते हैं, इलेक्शन होता है, क्या होता है, ऑल अबाउट डायरेक्टर्स। 7 से 8 घंटे, तकरीबन 10 से 12 घंटे लग जाएंगे इसमें हमें, 7 से 8 लेक्चर्स हैं इसके। और ICAP में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर, यानी कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से 18 से 20 मार्क का पेपर भी अकेले पूछा जा चुका है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मासूमाना सा चैप्टर है, डायरेक्टर से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है,
2-3 घंटे में हो जाता है। चैप्टर नंबर 8 मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी वही जो कि 18 से 20 मार्क का पूछा जा चुका है मासी में, सिंगल चैप्टर 15-15 नंबर के आया था। डायरेक्टर और मीटिंग उठा लो, 16-16 नंबर 15-15 नंबर के आ जाते हैं चैप्टर से। ठीक है जी, ओके। मूविंग अहेड, अकाउंट्स एंड डिविडेंड, इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, चैप्टर नंबर 11 है अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, यानी कि कंपनी ने जो पूरे साल कमाया उसको फिर वो डिविडेंड की मद में बांटती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। और चैप्टर नंबर 11 है अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिटर्न, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी जो फाइलिंग कंप्लायंसेस है वो चैप्टर में डिस्कस हो रही होती हैं। एंड द लास्ट ग्रेड नंबर 5, 15 से 20 मार्क की सिर्फ एक ग्रेड है चैप्टर की, कौन सी? चैप्टर नंबर 12 वाइंडिंग अप। ये तकरीबन 15 से 20 तो नहीं, लेकिन 10 से 15 मार्क्स का हर टाइम में पूछा था। 15 से 16 मार्क्स, 17 मार्क्स भी इससे आ जाते हैं, यानी कि चंद चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि 10-10 मार्क्स से ऊपर के हैं, 12-12 मार्क के हैं। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 12, ये तकरीबन हंसते खेलते 12-12 मार्क्स के आ जाते हैं, यानी कि 40 मार्क का पेपर तो इन 3 चैप्टर से बन जाता है आराम से। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वाइंडिंग अप ऐसा कंपलसरी चैप्टर। चलो जी, रिजल्ट्स। एजुकेशन स्कीम 2021 में हम खड़े हैं, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई थी मार्च 2022 में। रिजल्ट आया था कितना? 22%। फिर सितंबर 22 में 34, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। मार्च 22 में 22% क्यों था? एक चैप्टर डल गया था नया, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, पहली बार कंपनी लॉ में आया था, बच्चों को तैयारी थी नहीं उसकी, ना पास पेपर से ना सवाल थे कैसा आता है। 22% रिजल्ट, तैयारी करके नहीं कहते। सितंबर 22 में 34%, थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। मार्च 23 में और इम्प्रूव हो गया, सितंबर 23 में गिरी है। मार्च 24 में बढ़ा, सितंबर 24 में बढ़ गया। क्या लगता है कि ये इम्प्रूवमेंट क्यों आई होगी और डिक्लाइन क्यों आया होगा? बिजनेस लॉ पढ़ के आया हो, बता दोगे इसका आंसर? नया चैप्टर तो एक बार आ गया ना, मार्च 22 में आ गया, अब बताओ। ठीक है, आप माई आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो डिफरेंस, ऐसा? अच्छा सर, सितंबर 24 मुश्किल थी तो पासिंग रेशो ज़्यादा क्यों हो गया? सितंबर 24 मुश्किल थी बच्चों के लिए, लेकिन इंटरेस्टिंगली पासिंग रेशो उसमें ज़्यादा था। आई डोंट नो, आई वंडर, लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल थी, बच्चे आगे रो रहे थे। लेकिन जिन बच्चों ने तरीके से तैयारी की, तमीज़ से तैयारी की थी और टेक्निकल तरीके से कंपनियों को पढ़ा था, वो निकाल लिए, पास हो गए वो। सर एक्सपेक्टेड कोर्स कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? सारी बातें बता रहा हूँ, रुक जाओ। वही वाला शिकवा एग्जामिनर का यहाँ भी कंपनी लॉ में जो बिजनेस लॉ में था, क्या कि स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन, रट्टे वाले सवाल, बट फेल टू परफॉर्म इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। जब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा तो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं और वो रेलेवेंट लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते। आओ देखते हैं। पहला शिकवा, improved result can be attributed to the knowledge based question. However, further improvement could have been achieved if examinees had applied their law knowledge more effectively to scenario based question. पहला शिकवा। दूसरा शिकवा, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस 5, 7 और 9 नंबर के सवाल में क्यों? इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तीसरा शिकवा, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस सवाल नंबर 2, 5, 7 मेनली बिकॉज एग्जामिनीज फेल टू आइडेंटिफाई अप्लाई रेलेवेंट नॉलेज ऑफ द लॉ टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इस चीज़ को बेटर करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेशंस इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कंपनी लॉ में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आवर कोर्स। यानी कि एक तो प्रैक्टिस वो होगी जो हम साथ साथ क्लास में करते रहेंगे, एक प्रैक्टिस होगी पास्ट पेपर की जिसमें हम रिसेंट अटेम्प्ट के सारे पास्ट पेपर करेंगे, तीसरी टाइप ऑफ प्रैक्टिस होगी जो मैंने मॉक में लॉन्च की थी लास्ट टाइम मॉक्स ऐसे बनाए थे कि एक सवाल में एक चैप्टर टेस्ट नहीं हो रहा था। पहले हम क्या करते थे? आंसर पढ़ते थे। मैं अपने टाइम पे क्या करता था? गैप में सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ने के साथ ना मार्क कर लिए। चैप्टर नंबर 5 से सवाल आया, अब मुझे पता 5 से है तो 5 ही लिखना है। अगला पढ़ा चैप्टर नंबर 10 से है, अगला पढ़ा चैप्टर नंबर 12 से है, और उसी चैप्टर में जाके मेरा दिमाग लग जाता था और वहीं से आंसर लिख के आया करता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो पेपर आ रहा है उसमें आपको एक सवाल के अंदर 2-3 चैप्टर से आंसर देना होगा। हो सकता है ये वाली बात भी करनी पड़े, वो वाली बात भी करनी पड़े, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कि मैं इस वक्त इंशाल्लाह ओरिएंटेशन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा प्लान किया है कि 12 चैप्टर्स के 12 टेस्ट होंगे, एक मिड टर्म होगा, एक फाइनल मॉक होगा, ये हो गए 14 के बाद प्रैक्टिस सेशंस के लिए 30 से 35 सवालों का एक अलग से सेट बना रहा हूँ जिसमें मिक्स स्टैंडर्ड के सवाल होंगे। मिक्स स्टैंडर्ड से मुराद क्या है? मिक्स चैप्टर के सवाल आते होंगे। यानी कि हर चैप्टर हो सकता है एक चैप्टर एक सवाल में 10 नंबर का सवाल हो, चैप्टर नंबर 3 से भी आंसर होगा, 8 से भी होगा। वो कब कर सकेंगे? जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर लास्ट मंथ में आराम से प्रैक्टिस करेंगे। सर सी लॉ बी लॉ की तरह ही होगा ना? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन सी लॉ में थोड़ा सा हमें इस वक्त ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंसिडरिंग द चेंज इन टेस्टिंग बाय आईकैप। थोड़ी सी टेस्टिंग में चेंज हो गई है तो थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। सर आज तक की मोस्ट डिफिकल्ट अटेम्प्ट कौन सी लॉ की? यार
मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अब टीचर पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मुझे तो हर टाइम टीजी लगती है। सर इस बार 2 ईद है, मुहर्रम है, आप प्लीज़ क्लासेस कैंसिल नहीं कीजिएगा। मैं क्लासेस कैंसिल करता भी कब हूँ? लास्ट थर्सडे मेरी पहली क्लास थी कंपनी लॉ बिजनेस लॉ की, ऐसा ही है। और उससे लास्ट थर्सडे मुझे बुखार चढ़ा और जुम्मे को मुझे चिकन पॉक्स निकल गए। वो ज़िंदगी में एक बार निकलते हैं, बचपन में निकले नहीं और अब निकल गए। तो मेरे पूरे जो है वो हर जगह दाने निकल चुके थे, और जितनी अजियत में मेरे 4 दिन थे मैं बता नहीं सकता। उस चक्कर में मैंने क्लास कैंसिल की, जगह मैं मंडे से फ्रेश लूँ, जिंदा तो लूँगा कम से कम। तो बस मैं ज़िंदा बच गया तो मैं क्लास ले रहा हूँ। और पहले बैच में मैंने एक ऐलान किया ऐसे ही ना, फुल चौड़े में, नो वीकेंड क्लासेस, नहीं ली वीकेंड क्लासेस मैंने। लेकिन एंड में जाके ऐसा हुआ कि उस बैच में ईद भी आ गई। वो यही था, सितंबर 24 का बैच था। सितंबर 24 नहीं, पहला बैच मेरा कौन सा था? सितंबर 24 था। अभी सितंबर 25 आ रहा है ना, तो ईद भी आई, मुहर्रम भी आया, बकरा ईद भी आया। मैनेज करा, फिर अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। वो अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी, उस पहले बैच में मेरिट आ गया। दूसरे बैच का रिजल्ट आने वाला है, और कंपनी लॉ का मेरा पहला बैच था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें लोगों को शायद यकीन नहीं था कि मैं पढ़ा सकता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को मतलब पता था, अल्लाह ताला के पास इल्म था, अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और मेरिट दे दिया। इस बार भी ऐलान कर दें, अल्लाह माफ़ करे, इस बार मैं कोई ऐलान नहीं करूँगा ऐसा, ठीक है। इस बार हफ्ते को भी क्लास रखूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि ईद भी है, मुहर्रम भी, फिर हज भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह आपका मार्च 25 में भी आएगा, बस आप दुआ करो यार, अल्लाह ताला मार्च 25 में भी दे दें। अल्लाह ताला खजानों में क्या कमी है, अल्लाह ने इस गरीब को चुन लिया था तो अल्लाह की दीन है भाई है। ओके, अच्छा और क्या सवाल थे आप लोगों के? साथ साथ सवालात भी चल रहे हैं ना, बच्चों के फरमाइशी प्रोग्राम लगा हुआ है। चलो, हाँ जी, एक और सवाल आ गया कि जनाब आपकी नोट्स कैसे होंगे? बुक होगी, नोट्स होंगे? सर सी लॉ की डिफ़िकल्टी लेवल सेम है बी लॉ की तरह? नहीं, सी लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है, सी लॉ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। सर एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, सारे सवाल आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन कोर्स है मेरा इंशाल्लाह, जैसे सितंबर अटैम्प्ट है तो अगस्त को मैं क्लासेस नहीं लेता। हाँ, प्रैक्टिस सेशन इस बार कराना है तुम लोगों की फरमाइश पे, तो प्रैक्टिस सेशन ले लूँगा अगस्त में, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद कोर्स मेरा इंशाल्लाह 25 जुलाई लगा लो, 25 से 26 जुलाई, 27 जुलाई जा सकती है, 28 जुलाई हो जाएगी, लेकिन 31 जुलाई नहीं होगी। मतलब मेरा 31 जुलाई ऐसा है कि 31 जुलाई तक तो कोर्स ख़त्म हो चुका होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 31 जुलाई से 3-4 दिन पहले ही हो जाता है। ओनली 12 टेस्ट एंड ऑल प्रैक्टिस सेशन बाय होता है सर, दैट इज इनफ फॉर रिटन प्रैक्टिस। ओनली 12 टेस्ट नहीं भाई, ये हर 12 ही चैप्टर हैं, हर चैप्टर का एक टेस्ट होगा 30 मार्क का, ठीक है। तो 360 नंबर तो यही होगा तुम्हारे, तो 30 नंबर का तकरीबन एक चैप्टर का टेस्ट, 12 टेस्ट हो, फिर मिड टर्म और फाइनल मॉक। उसके बाद मतलब तुम ये दे दो तो मैं मान जाऊँगा, क्योंकि मुझे बच्चों से कंप्लेन ही है, ये एक शिकवा ही मेरा ये है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ध्यान नहीं देते। मैं क्विज़ बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ, जान मार के इनको बोलता हूँ सिर्फ सबमिट कर दो PDF में, चेक होकर मिल जाएगा, नहीं करते अटैम्प्ट, आखिरी में बैठ के रो रहे होते हैं, एग्ज़ाम में हाथ नहीं चला। याद रखो ये कलम है ना, ये कलम कितना हल्का है, मैंने यूँ करके उठा लिया, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे और नियर टू एग्ज़ाम पहली बार अपना आंसर ड्राफ्ट करने बैठोगे ना, ये कलम इतना भारी लगे तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा, बहुत भारी हो जाता है इसका वजन, एक अलग ही वजन आता है इसका, हाथ चलता ही नहीं है, ऐसा लगता है फ्रीज हो गया, आपका हाथ चल ही नहीं रहा। तो ये इसको ओवरकम कैसे करना है? शुरू में करना है, शुरू में हाथ नहीं चले मसला नहीं है, ड्राफ्टिंग उल्टी सीधी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई नहीं हंसेगा, मैं चेक करूँगा, सिखाऊंगा, लेकिन एक बार सिखा दूंगा ना तो ज़िंदगी भर दुआएं दोगे इंशाल्लाह, ठीक है। सर डेट ऑफ टेस्ट प्लीज़ कुछ दिन पहले बता दीजिएगा, सो दैट हम लर्निंग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल अच्छा, मैं कुछ दिन पहले क्या, मैं अभी से बता रहा हूँ कि हर चैप्टर के एंड पे टेस्ट होगा, ठीक है, और बता देंगे पहले से, डन है, ओके। व्हाट आर दी डूज, अच्छा बुक का सवाल किया था भाई ने, देखो बुक्स मेरी इंशाल्लाह आने वाली है, काम चल रहा है उस पर, तो तकरीबन मैं एम कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं कंपनी लॉ की बुक लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह इस बार, और ईद के फ़ौरन बाद मेरी कंपनी लॉ की बुक आ जाएगी। इसके अंदर चैप्टर नोट्स और तमाम पास्ट पेपर रिसेंट केस स्टडीज़ शामिल होंगे। प्रैक्टिस सेट अलग से जब बनेगा तो वो सॉफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो माइंड मैप्स हैं जिससे मैं पढ़ाता हूँ वो भी आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सर पेपर में टाइम मैनेजमेंट से इशू आता है या नहीं? भाई सब बता दूँ मैं तुम्हें, हैं अभी सर सब बता दूँ, पेपर में टाइम मैनेजमेंट तक पहुँच गए हो यार तुम तो, अभी तुम रिश्ता देखा नहीं है, तुम आगे पहुँच गए हो हिसाब किताब लगाने के लिए कि बच्चों के पेपर कितने के आते हैं। ऐसा नहीं करो यार, अभी तो अभी बहुत टाइम है टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। चलो, डूज़ एंड डोंट डूज़, सेलेक्टिव स्टडीज़ 12 चैप्टर हैं मासूम से, उसमें भी लोग बोलते हैं सर मीटिंग वाला चैप्टर नहीं किया 8, सर बहुत लेंदी है सर, ये छोड़ दें चॉइस पे, ऐसी शक्ल में सर चॉइस छोड़ दें सर। अब चॉइस सर 10-12 नंबर का आएगा ना सर, नहीं हो रहा, सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, ये वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, जब देता हूँ ना टेस्ट नहीं करते, जब बोलता हूँ ना सवाल होमवर्क के करके आना, नहीं करके आते, बस क्या करते हैं
हाँ ठीक है, इसमें ये वाला प्रोविजन अप्लाई होगा, याद कर लिया, ऐसे ऐसे लिखना होगा, हाँ ठीक है। आंसर चेक किया, हाँ यही है, और अपनी दिल को तसल्ली दे दी। यकीन मानो दिल को तसल्ली दे रहे हो कि मैंने ड्राफ्टिंग कर ली, नहीं की थी ड्राफ्टिंग। जब तक लिखोगे नहीं अपने हाथ से नहीं होगी ड्राफ्टिंग। नंबर 3, नॉट क्रैमिंग वेयर रिक्वायर्ड। एक शोधा बच्चा आएगा, बोलेगा याद कर रहे हो कंपनी लॉ, याद करने की जरूरत नहीं है, रीड करो रीड, मैंने तो फला किताब से रीड किया था, अपनी वर्डिंग में लिखा था, आपके भाई का पेपर पास, वो भी क्या होगा। लेकिन उसको हम हर बच्चे पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। अगर जहाँ याद करने वाली चीज़ें वहाँ आपको याद करना पड़ेगा। आप याद नहीं करोगे, आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे अगर आप याद नहीं करोगे। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बेवकूफ़ बना रहा है आपको। आपको याद करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी वर्डिंग में हर चीज़ नहीं लिख सकते यार, नहीं लिख सकते। जो बताऊँगा एरियाज़ यार, ये याद करने आपको याद करने पड़ेंगे वो, ठीक है। चलो नंबर 4, नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स। बच्चे क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया क्लास में, ऐसे प्रिटेंड कर जैसे मुफ्ती साहब का लेक्चर चल रहा है, यूँ हाथ बांध के बैठे हो ना, ऐसे यूँ बैठे होंगे, ठीक है, हाँ भाई टीचर ने बोला, बस सही है सुन लिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा कभी भी। दो मेमोरी होती है ना इंसान की, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या, तुम कोई फिल्म देखने जाते हो, देखते हो, एंजॉय करी, आ गए, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगा, 24 घंटे रहेगा, 48 घंटे याद रहेगा। उसके बाद याद रहेगा एक एक सीन में क्या हुआ था, एक एक चीज़ याद रहेगी, बहुत मुश्किल याद रहेगी। लेक्चर ले लोगे, अभी रात में जाके पूछूंगा क्या पढ़ा था, बता दोगे, कल बता दोगे मैक्सिमम, परसों पूछूंगा याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म। तो हमें क्या करना है, हमें कंपनी लॉ के कोर्स को उठा के शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लेके जाना है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी जाएगा कैसे, रिवीजन से। और एक नोट्स होते हैं वो जो टाइप किए हुए हैं, जो बुक फॉर्म में तुम्हारे पास अवेलेबल होगा। एक वो होगा जो तुमने अपने हाथ से लिखा होगा। यकीन मानो जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो जो तुम अपने हाथ से लिखोगे, अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स तुम्हारे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, वो तुम्हारे काम आएंगे, एग्ज़ाम की रात को भी काम आएंगे, टेस्ट में भी काम आएंगे, रिवीजन में भी काम आएंगे। तो मैं इल्तिजा करूँगा कि एक रजिस्टर उठाओ, ऐसा जो रजिस्टर है, 3 कलम रख लो। 3 कलम कैसे, ये तो मुझे रफ रजिस्टर लग रहा है, पूरा भरा हुआ और ये आखिरी में है, हिसाब किताब बराबर चल रहा है इसका, ठीक है। 3 कलम रखो, ब्लैक ब्लू और रेड। रेड से इंपॉर्टेंट बात लिख ली, ब्लैक ब्लू रखा और अपने नोट्स बनाना शुरू कर दिए। माइंड मैप बनाऊंगा, दिखाऊंगा, वो माइंड मैप आपने कॉपी करना है और अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपनी वर्डिंग में याद करना है। उसके बाद जब रीड करोगे तो 1-2 दफ़ा रीड करने से तुम्हें पूरी चीज़ याद हो जाएगी, बशर्ते कि नोट्स बनाए हों। अल्लाह के वास्ते अपने नोट्स हैंड रिटन खुद बनाना। थर्ड सीरीज ज़्यादा आ रही पेपर में, केस स्टडीज़। अभी 15 मिनट पहले जब मैं तुम्हें दिखाया तुम कहाँ थे, हैं नशा करके सो रहे थे क्या अब्दुल बासित, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे नहीं लेना भाईजान। तकरीबन 45% केस स्टडीज़ आती हैं, 50 तकरीबन बाकी 35-30-65% क्रैबिंग वाला एरिया आ रहा होता है, इस तरह से मिक्स आ रहा होता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन औसतन 40 से 45 नंबर की जो है ना केस स्टडीज़ टेस्ट हो जाती है। मतलब नोटिंग लाजमी करनी नोटिंग, ठीक है जी। एंड लास्ट, नॉट अटेम्प्टिंग क्लास लेक्चर्स, मतलब नॉट अटेम्प्टिंग क्लास क्विज एंड मॉक्स। सबसे बड़ा फेलियर का रीज़न यही है कि जब 12 दफ़ा मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो एक दफ़ा भी नहीं दोगे। एंड डेज पे बैठोगे पढ़ने के लिए, जब याद करने के बाद 5 पेपर खोलोगे, तुम्हारा दिमाग खुल चुका होगा उस वक्त तक, ठीक है। तो बेहतर क्या है कि साथ साथ टेस्ट दे दो, ताकि आखिरी में लर्न ना मिले, विन मिले। या तो विन है या तो लर्न है। तो कोशिश करो कि आखिरी में लर्न ना मिले, विन मिल जाए। तो उसके लिए आपने शुरू से पढ़ना पड़ेगा। क्लास अभी ज्वाइन की सर, ठीक है, कोई मसला नहीं है। रेसिपी फॉर सक्सेस, ये मैंने सर की प्रेजेंटेशन से छापी है, ठीक है। इसमें शायर कहना चाह रहे हैं कि कुछ मेरी एफ़र्ट्स हैं और उतनी ही एफ़र्ट अगर आपने भी कर ली ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से आप लोग पास कर लोगे, ठीक है जी। चलो आखिरी चीज़, आपको मुझसे क्यों पढ़ना चाहिए हैं। अगर फ्लैक्स करने की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा यार देखो पहले बैच में मेरिट था इसलिए पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो तो अल्लाह ताला की देन थी। पहली बात तो यही कि 1 महीने पहले इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 1 महीने पहले कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल मिलेगा आप लोगों को, मतलब सारे नोट्स और माइंड मैप्स और प्रेजेंटेशंस जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा माइंड मैप से पढ़ाऊँगा कंपनी लॉ इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा पढ़ाते हैं, देखो बिजनेस लॉ की स्टूडेंट है, कंपनी लॉ में फॉरवर्ड हो गई है, ठीक है। ये कंट्रोल से कंट्रोल भी इफेक्ट हो गया है। अच्छा नंबर 3, माइंड मैप्स तुम लोगों को दिखा दूँगा कैसे। आसमान तो पूरा बिजनेस लॉ मुझसे ऐसे ही पढ़ा है, माइंड मैप से मज़ा आया था। चौथी चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब ऐड होंगे इंशाल्लाह ताला, जो शुगर मिले लगाना होगा, जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो वहाँ कर लेंगे। और नंबर 5, प्रैक्टिस सेशन इस बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, तो मैक्सिमम केस स्टडी प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन लगाया करेंगे, और बाकी मिड टर्म एंड फाइनल मॉक तो है ही है। तो दिस वॉज ऑल फॉर दी ओरिएंटेशन ऑफ कैफ 7 कंपनी लॉ सितंबर 2025 अटैम्प्ट। किसी का कोई सवाल तो पूछ लो, मज़ीद कोई सवाल पूछो तो पूछो, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कोई सवाल नहीं, सवाल ऑनलाइन वाला ज़रा
स्टार्ट द कोर्स नाउ। ठीक है जी, इस वीडियो को मेरा रखते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं लेक्चर नंबर 1 के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, लेक्चर नंबर 1 लगा लीजिएगा। थैंक यू।